बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज आपको हस्बे मामूल 9th जनरल मैथ यानी कि आर्ट्स मैथ जो होता है उसमें तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी कि 3.2। ये आपके सामने जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये सिंपल है और इस सिंपल मेथड से आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए हमने ये मेथड अप्लाई किया है। वरना वाइट बोर्ड पे आपको कुछ अल्फाज नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए हमने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप इस मेथड को इजी फील करेंगे और इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेंगे। आज जो हमारी एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, इसमें छूट का जिक्र किया जाएगा, डिस्काउंट का जिक्र किया जाएगा। डिस्काउंट अंडरस्टूड, हर स्टूडेंट को पता है डिस्काउंट क्या होती है, छूट क्या होती है। छूट वो होती है जो किसी भी चीज़ के ऊपर कीमत लिखी जाए उसमें से ग्राहक को जब दुकानदार कम करके कीमत देता है वो छूट होती है। मसलन अगर उस चीज़ के ऊपर 100 रुपया कीमत दर्ज है और ग्राहक जब जाता है उसको वो 95 रुपये की दे रहा है, इसका मतलब उसने 5% छूट दे दी है। तो एक चीज़ होती है, इसमें बार बार जिक्र आएगा, दर्जशुदा कीमत, मार्क प्राइस भी इसे कहते हैं, यानी कि जो उस चीज़ के ऊपर प्रिंट शुदा कीमत है, प्राइस है, वो मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। मार्क प्राइस जो होती है जब बहुत सी चीज़ें दुकानदार को फैक्ट्री मालकान देते हैं तो वो एक लिस्ट की शक्ल में देते हैं और लिस्ट पे वही कीमत दर्ज करते हैं जो उस चीज़ के ऊपर कीमत होती है। पूरी लिस्ट तैयार होती है, वो जो चीज़ लिस्ट के ऊपर कीमत लिखी जाती है उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं, और जो चीज़ के ऊपर कीमत दर्ज होती है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। याद रहे, ये मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस एक ही चीज़ होंगी। लिस्ट प्राइस से ग्राहक के साथ वो अपना हिसाब किताब करते हैं। जब वो चीज़ दे रहे होते हैं तो उस कीमत में से उसे कुछ परसेंट कम दे रहे होते हैं, मसलन 10% कम दे रहे होते हैं या 20%, जो भी उसमें कम दे रहे होते हैं। मगर दुकानदार के ऊपर ये पाबंदी होती है कि वो जो चीज़ कीमत लिखी जाए वही देगा। मतलब उस पर 100 रुपये कीमत लिखी है चीज़ के ऊपर, तो वो उनको 10% प्रॉफिट पे दे रहा है, तो इसका मतलब है वो 90 रुपये में उनको देगा और जब हम खरीदने जाएंगे हमें वो पूरे 100 रुपये की मिलेगी। हम उस कीमत को देख कर चीज़ ले लेंगे और उसमें उसकी अपनी बचत पहले हो चुकी होती है जो उसे डिस्काउंट पे पीछे से आ रही होती है। इसलिए डिस्काउंट और मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस के कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जुज़ का आगाज़ करते हैं। पहले जुज़ में है, कहता है कि कोई चीज़ है उस पर दर्जशुदा कीमत कितनी है। दर्जशुदा कीमत वो है 728 रुपये, 7 to 8 रुपीज़। छूट कितनी दे रहा है, छूट है वो 6%। अब यहाँ पे कीमत फ़रोख्त निकालनी है, कीमत फ़रोख्त वो हमने फाइंड आउट करनी है। कीमत फ़रोख्त के मुख्तलिफ फार्मूले होंगे। जब छूट फ़ीसद होगी तो उस वक्त हम ये फार्मूला लगाएंगे, कीमत फ़रोख्त बराबर होगा दर्जशुदा कीमत इनटू 100 माइनस छूट फ़ीसद में बटा 100। जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हमने फ़रोख्त निकाली थी तो उसमें हमने कीमत खरीद यहाँ लिखी थी, यहाँ पे नुकसान लिखा था, और जब नफ़ा होता था प्लस कर लेते। अब ये छूट है, एक किस्म का उसने कम ही करके देनी है, लिहाजा ये दूसरे लफ्ज़ों में नुकसान की कल कह रहे। तो कीमत फ़रोख्त निकालते हैं, दर्जशुदा कीमत कितनी है 728
इंटू 100 माइनस 6/100 728 ज़रब इसका जवाब आएगा 94/100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 684.32 रुपीज़, या रुपए आप लिख सकते हैं उर्दू में। तो ये उसकी कीमत फ़रोख्त होगी, यानी 728 की खरीदेगा, 684 में बेचेगा, क्योंकि इतनी उसने 6% छूट भी देनी है। अब उसका पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है दर्जशुदा कीमत कितनी है। ये 2760 रुपीज़ है। छूट इसमें फिर देता है 5% और कीमत फ़रोख्त मालूम करवाता है। कीमत फ़रोख्त पूछ रहा है, फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। कीमत फ़रोख्त बराबर दर्जशुदा कीमत इंटू 100 माइनस छूट बटा 100। ये छूट फीसद में होगा। दर्ज कीमत है 2760, 100 माइनस 5/100 2760 ज़रब 95/100। अब ये 0 से कट जाएगा। 95 को 276 ज़रब देंगे और 10 पे हम डिवाइड कर देंगे। यह इस तरह भी कट सकता है, 5 2 बार, 5 1 बार, 45.9 बार। अब 2 का टेबल 1 बार, 2 13 बार 26, 2 8 बार 16। 19 को 138 से हम ज़रब दे लेते हैं। जब 19 को 138 से ज़रब देंगे तो ये 2622 रुपये आ जाएगा। 2622, 2760 उसकी दर्ज कीमत है, वो 2622 रुपये में बेचेगा। उसे 5% फिर भी छूट देनी होगी, इसलिए कम कीमत पे दे रहा है। उसके बाद तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसमें भी वही बात, बार बार एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। दर्जशुदा कीमत कितनी है, 395.75 रुपये। अब वो छूट कितना देगा, छूट दे रहा है 8%। तो हम वही कीमत फार्मूला लगाएंगे। कीमत फ़रोख्त बराबर होगा दर्ज कीमत सौ माइनस छूट फीसद में बटा 100। दर्ज कीमत कितनी है, 395.75। 100 माइनस 8 बटा 100, 395.75 ज़रब 100 में से 8 निकाल दें, 92/100। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमारा आता है 364.09 रुपये। इस तरह तीन पार्ट हमने किए। ये पहले क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट में हमने क्या निकाली है, कीमती फ़रोख्त। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। जब इसका रिवर्स होगा तो उसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कीमत फ़रोख्त मैंने दे दिया है, वो कितनी है, 515.2। छूट कितनी है, छूट वो दे रहा है 8%। अब हमने दर्जशुदा कीमत निकालनी है, यानी कि वो पूछता है कि मैं 515 रुपये बेचता हूँ, 8% छूट देने के बावजूद
तो आप बताएं उस चीज़ के ऊपर कीमत कितनी लिखी होगी। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, दर्ज शुदा कीमत बराबर, अब इसका फार्मूला क्या होगा, उसका ज़रा उल्ट हो जाएगा। अब जी 100 बटे वाला इसका उसकी कीमत फ़रोख्त से ज़रब हो जाएगा, कीमत फ़रोख्त ज़रब 100। अब बटा चला जाएगा, वही जो उसके साथ ज़रब हो रहा था 100 माइनस छूट फ़ीसद है। कीमत फ़रोख्त कितनी है, 515.2 ज़रब 100 बटा 100 माइनस 8, 515.2 ज़रब 100 बटा 92। इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 515.2 ज़रब 100 तक़सीम 92 और इसका जवाब आ गया 560 रुपये। 560 के ऊपर दर्ज कीमत है और 515 में बेच रहा है, इसलिए उसने 8% कीमत कम कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, वो है कीमत फ़रोख्त बता रहा है कितनी है, 858 रुपये, 858 रुपये हो गई और छूट इसमें बता रहा है 12%। अब दर्जशुदा कीमत निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला अगर लगाएं तो यहाँ लगा लेते हैं, दर्जशुदा कीमत बराबर 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 माइनस छूट परसेंटेज में। 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त कितनी है, 858। बड़ी सिंपल क्वेश्चन। 100 माइनस छूट कितनी है, 12%। डायरेक्ट 12 लिखेंगे तो बनेगा 100 ज़रब 858 बटा 100 में से 12 88। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85800 हो जाएगा। 88 से डिवाइड करते हैं बाय कैलकुलेटर तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 975 रुपये। इस तरह आप इससे कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में वही बात, दर्जशुदा कीमत ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कीमत फ़रोख्त बराबर होगी 2400 रुपये। छूट कितनी हो रही है, 4%। फार्मूला लगाते हैं, दर्जशुदा कीमत बराबर फ़रोख्त ज़रब 100, 100 माइनस छूट। फ़रोख्त कितनी है, 2400 ज़रब 100 बटा 100 माइनस 4। अब अगर देखा जाए मल्टीप्लाई करने से 2400 साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे और ये 96 आ जाएगा। तो ये दर्जशुदा कीमत होगी। दर्जशुदा कीमत फिर कैलकुलेटर से करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500 रुपया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर रीड किया जाए, एक छत वाले पंखे पर दर्जशुदा कीमत 720 रुपये है, इसको 684 रुपये में फ़रोख्त करता है। पंखे की फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त दी गई है।
मतलब ये हुआ कि दर्जशुदा कीमत बता रहा है, दर्ज कीमत कितनी हो गई 720 रुपये, और कीमत फरोख्त कितनी हो गई, कीमत फरोख्त वो हो गई 684 रुपये, और छूट पूछ रहा है, छूट फीसद में पूछ रहा है। इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो छूट, अगर ये चीज़ उठा के इधर ले जाएं दर्जशुदा कीमत नीचे चली जाएगी। अब छूट क्योंकि माइनस हो रही है, सो उधर के हम माइनस के बदले में प्लस कर देंगे। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, छूट फीसद बराबर छूट बटा दर्जशुदा कीमत, कीमत ज़रब 100। किसी की चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो, दी गई चीज़ ऊपर बटा टोटल ज़रब 100 करते हैं। इस तरह इसके छूट की बात हमने की है। अब पहली बात, इसमें छूट का पता होना चाहिए, छूट है कितनी। छूट निकालनी है तो फरोख्त और ख़रीद को आपस में माइनस कर लें। क्योंकि दर्जशुदा कीमत ज़्यादा है तो पहले लिखें दर्ज कीमत माइनस फ़रोख्त। इसकी दर्ज कीमत कितनी है 720 और फ़रोख्त कितनी है 684। इसको हम कैलकुलेटर करते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है 36 रुपये का, 36 रुपये छूट है। अब ये तो छूट हो गई। परसेंटेज में जब जाएंगे तो छूट परसेंटेज में देखें, वहाँ फार्मूले में लगाएं, छूट की जगह 36, दर्ज कीमत 720 ज़रब 100 ही करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 5%। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 4, एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत कितनी है 3640 रुपये। मतलब दर्जशुदा कीमत बराबर 3640 रुपये, कीमत फरोख्त कीमत फ़रोख्त 3367 यानी 3367 उर्दू में कहते हैं। और छूट पूछ रहा है आपसे, मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद होगी। अभी जो क्वेश्चन किया है सेम है, छूट फ़ीसद निकालनी है तो पहले हमें छूट चाहिए कितनी है। छूट बराबर दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त, कितने का असल मशीन के ऊपर कीमत कितनी लिखी है 3640, कितने की बेचता है 3367 की, और माइनस करने के बाद ये फ़र्क आता है हमारे पास तकरीबन 273 रुपये। ये है छूट, मगर हमने निकालनी है छूट फीसद। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, हमारे पास डिस्काउंट यानी कि छूट बटा मार्क प्राइस यानी दर्जशुदा कीमत ज़रब 100। छूट कितनी है 273 पीस, दर्जशुदा कीमत है 3640 ज़रब 100। इसको कैलकुलेट करते हैं, 273 को 100 से ज़रब 3640 से फिर तकसीम किया तो ये 7.5% यानी 7.5% ये
उस पर छूट दे रहा है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बकाया 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। हम इतनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इससे इस्तिफादा भी हासिल कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कम से कम आप हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें। शुक्रिया।